तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक खेल के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि खेलों की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले, जब आज जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी सेना में पहलवानों को और मजबूत ताकतवर लोगों को रखते थे, जिनको अपनी ताकत पर अटूट विश्वास होता था। और ऐसे लोग भी होते थे जो शानदार तरीके से घुड़सवारी भी कर सकते थे। तो जैसे आज अपने को ताकतवर दिखाने की होड़ है, इसी तरीके से पहले के राजाओं में भी अपने को शक्तिशाली और ताकतवर दिखाने की होड़ थी। लेकिन ये पता कैसे चलता कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? इसके लिए वो राजा अपने ताकतवर बंदों को किसी मैदान पर भेजते और दूसरे राजा के भी ताकतवर बंदे उस मैदान पर आते और वहाँ पर उन दोनों में कंपटीशन होता, कुश्ती होती, दौड़ होती, घुड़सवारी होती और जिस राजा के लोग जीतते उस राजा को ताकतवर मान लिया जाता। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई खेलों की। तो अब जानते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध खेल है, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ओलंपिक खेल की शुरुआत कैसे हुई, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन ओलंपिक और दूसरा है आधुनिक ओलंपिक। तो पहले हम समझते हैं प्राचीन ओलंपिक को। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईस्वी के पूर्व हुई थी। ओलंपिया शहर में इसकी शुरुआत होने के कारण ही इसको नाम दिया गया ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल पर होता था। प्राचीन ओलंपिक के बारे में एक मिथक ये मशहूर है कि 720 ईसा पूर्व ओरिसिपस नाम के एक ओलंपिक एथलीट ने 185 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। जब वो दौड़ रहे थे तो उनका कपड़ा नीचे सरक गया। कपड़ा नीचे सरक जाने के बाद शर्मा कर कपड़ा ठीक करने के बजाय वो सीधा दौड़ते रहे और उस 185 मीटर की दौड़ को उन्होंने जीत भी लिया। और इसके बाद से ग्रीस में नंगा ओलंपिक स्पर्धा लोकप्रिय हो गई और इसे ग्रीक संस्कृति में आकाश के देवता ज्यूस के सम्मान के रूप में देखा जाने लगा। इस स्पर्धा में प्रतिभागी अपने शरीर पर पवित्र जैतून का तेल लगाकर दौड़ते थे। प्राचीन ओलंपिक 394 ईस्वी तक खेले गए, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसियस ने मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इस पर पाबंदी लगा दी। काफ़ी समय तक इस खेल पर पाबंदी रही। उसके बाद शुरुआत होती है आधुनिक ओलंपिक की। 1894 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबर्टिन ने दुनिया भर से खिलाड़ियों को यूनान में बुला करके आपस में खेल करवाने का प्रस्ताव रखा और बैरोन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी में शुरुआत हुई आधुनिक ओलंपिक की। आधुनिक ओलंपिक के संचालन का काम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। आधुनिक ओलंपिक के भी दो भाग हैं, एक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा है शीतकालीन ओलंपिक। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। जैसे अभी 2021 का टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है।
इसी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी को हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी आयोजन हर 4 साल के बाद किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 का ओलंपिक टाल दिया गया था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 का ओलंपिक टाल दिया गया था। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस में खेला गया और दूसरा 1900 में फ्रांस के पेरिस में खेला गया। महिलाओं ने सर्वप्रथम 1900 में ही पेरिस ओलंपिक में ही भाग लिया था। 2016 का रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 28 खेल थे, लेकिन जो अभी 2021 में टोक्यो जापान में खेला जा रहा है, इस ओलंपिक में 5 और खेलों को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 33 खेल हैं। इस ओलंपिक में दुनिया के 200 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति डिसाइड करती है। जिस भी देश में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उनको विदेश से आए नागरिकों को और जो एथलीट होते हैं उनको रुकने की व्यवस्था और इतनी भीड़ को हैंडल करना, उनके रुकने की, खाने पीने की और आने जाने की, चूँकि दुनिया भर के लोग आते जाते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राउड होता है जिसको मैनेज करना होता है उस देश को जिसमें ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। भारत में अभी तक कोई भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है और भारत अभी अपने देश में ओलंपिक का आयोजन कराना भी क्यों चाहेगा, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था उसमें जिस तरीके से घोटाले हुए थे और दुनिया में भारत की जिस तरीके से किरकिरी हुई थी, उसको देखकर भारत अभी ओलंपिक खेल का आयोजन अपने देश में कराने के लिए भी सोचेगा कैसे। लेकिन अगर स्थिति बेहतर होती है तो भारत 2032 का ओलंपिक गेम का आयोजन अपने देश में कराना चाहेगा। ओलंपिक विजेताओं को जो पदक दिए जाते हैं उसकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है गोल्ड की, दूसरी कैटेगरी है सिल्वर की और तीसरी कैटेगरी है ब्रोंज की। ओलंपिक खेल में एक भी पदक हासिल करना किसी भी एथलीट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा एथलीट भी है जिसने अपने कारनामे से पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो हैं अमेरिका के तैराक माइकल फिलिप्स, जिनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 2008 के एक ही ओलंपिक में, जो कि बीजिंग में खेला गया था, तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतना नामुमकिन सी बात होती है। माइकल फिलिप्स ने अपने कैरियर में कुल 28 पदक जीते, जिसमें से 23 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 2 ब्रोंज थे। इतने बड़े कीर्तिमान को देखकर दुनिया कभी माइकल फिलिप्स के शरीर की बनावट पर रिसर्च करती तो कभी उनकी हार्ड मेहनत पर। भारत ने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसमें भारत की ओर से एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड ने हिस्सा लिया था और उन्होंने भारत के लिए 2 रजत पदक जीता था। भारत ने अपना पहला दल ओलंपिक में 1920 के ओलंपिक में भेजा था, जिसमें 2 पहलवान थे, 2 एथलीट थे और 1 प्रबंधक थे। 2016 के ओलंपिक तक भारत ने
टोटल 28 पदक जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 7 सिल्वर थे और 12 ब्रोंज थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने अभी तक 2 मेडल जीत लिए हैं, एक रजत और दूसरा कांस्य। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत की हॉकी टीम 40 दशक के बाद सेमीफाइनल से होते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। और दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक। 1924 में पेरिस के ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई और 1992 तक ग्रीष्म ओलंपिक के साथ ही हर 4 साल पर खेला गया। लेकिन मैनेजमेंट की सुविधा के लिए 1992 से ग्रीष्म ओलंपिक के 2 साल के बाद शीत ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के अलावा यूथ ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी होते हैं। यूथ ओलंपिक में युवा खेलते हैं और पैरा ओलंपिक में जो लोग विकलांग होते हैं वो लोग खेलते हैं। ओलंपिक खेलों के उद्देश्य को बेल्जियम में 1920 में प्रस्तुत किया गया था। इसके उद्देश्य हैं सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ये हैं ओलंपिक के उद्देश्य। ओलंपिक मशाल, जिसकी शुरुआत हुई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों में प्रज्वलित किया जाता है और यहाँ से फिर इसको आयोजक स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों की मदद से लाया जाता है और इसी मशाल से खेल समारोह की विशेष मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक फ्लैग यानी झंडा, जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ओलंपिक झंडे का बैकग्राउंड सफ़ेद होता है, जिस पर 5 रिंग बने होते हैं। इसका निर्माण किया था जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी, यानी कि पियरे डी कोवर्टिन ने। इस झंडे को 1914 में सार्वजनिक किया गया और 1920 एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार फहराया गया। इस झंडे के 5 रिंगों के 5 अलग अलग कलर 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। नीला कलर यूरोप महाद्वीप को, काला कलर अफ्रीका महाद्वीप को, पीला कलर एशिया महाद्वीप को, लाल कलर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को और हरा कलर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ये 5 कलर इसलिए लिए गए क्योंकि दुनिया के जितने भी झंडे हैं उन सारे झंडों में इन 5 रंगों में से एक रंग जरूर पाया जाता है। ओलंपिक पदक के मामले में दुनिया में अमेरिका सबसे आगे है, जो 2500 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीत चुका है। दूसरे नंबर पर है यूके, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, चौथे नंबर पर है फ्रांस और 5वें नंबर पर है इटली। इन चारों देशों के मेडल 500 से ज़्यादा हैं और 1000 से कम हैं। और भारत अभी तक मात्र 28 मेडल जीता है 2016 ओलंपिक तक। उम्मीद करता हूँ भारत की मेडल की जीत का सिलसिला बढ़ेगा और भारत नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं। जय